हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए आज 14 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों बता दें आपको, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, जिससे कि आपको नियमित वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हो तो इनको फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का अपना पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? हरिद्वार, अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले एक बार हम क्वेश्चन नंबर 1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय 7 से 9 जुलाई 2022 तक शिक्षा समागम का आयोजन कर रहा है। यह शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को NEP 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श करने, अपने अनुभव साझा करने और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उद्घाटन से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बिंदु देखते हैं दोस्तों। 2022 के प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2022 को बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2020 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। इन स्पेस की स्थापना जून 2020 में हुई थी। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कलोल में IFFCO द्वारा दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए कौन सा देश चुना गया? टर्की, मिस्र, इटली, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत, डी ऑप्शन। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत को 4 साल यानी 2020 से 2026 के चक्कर के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। इसके लिए 5 से 7 जुलाई 2022 तक पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में चुनाव हुए। इस समिति में सदस्यों की संख्या 24 है। भारत ने सितंबर 2005 में ICH सुरक्षा के लिए 2003 के सम्मेलन की पुष्टि की। दोस्तों यूनेस्को के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पे चर्चा कर लेते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में है। इसके प्रमुख महानिदेशक है ऑड्रे एजोले। इसका संक्षिप्त नाम है यूनेस्को। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को लंदन के यूनाइटेड किंगडम में हुई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? थेरेसा मई, डेविड कैमरन, क्लेमेंट एटली, बोरिस जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं।
7 जुलाई 2022 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का था। जॉनसन को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा जब 3 कैबिनेट सदस्यों सहित 40 से अधिक मंत्रियों और सहयोगियों ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए 5 जुलाई 2022 को सरकार छोड़ दी। यूनाइटेड किंगडम के बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। यहाँ के सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय हैं। राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ की जनसंख्या 2020 के अनुसार 6.72 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति को मंजूरी दी? बिहार, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2022 को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मौजूदा वाहनों को हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक मॉडल में बदलना और विनिर्माण को प्रोत्साहन करना है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ को देश का 21वां राज्य बनाती है जिसने अपनी ईवी नीति की घोषणा की। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक घने जंगलों वाला राज्य है जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्यपाल अनुसुईया उइके बघेल है। मुख्यमंत्री है भूपेश। इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 को। राज्य वृक्ष है शोरिया रोबस्टा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? ऑप्शन है चेन्नई, इंदौर, अयोध्या, श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई 2022 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्हें अन्नामाचार्य, भगत रामदास, कबीर, मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, आवासन एवं शहरी कार्यों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। यह पीएम स्वनिधि योजना की सफलतापूर्वक जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स के वित्तीय समावेशन के पहले व्यापक प्रयास के रूप में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई है? ऑप्शन है किरण मजूमदार शो, हेमलता अन्नामलाई, फाल्गुनी नायर, गीता गोपीनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। इसके संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। रघुराम राजन इस दीवार पर अंकित होने वाले पहले भारतीय थे। गीता IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी। वर्तमान में वह 21 जनवरी 2022 से IMF के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। इसके प्रथम उप प्रबंधक निदेशक हैं गीता गोपीनाथ। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC USA में, अमेरिका में। प्रबंधन निदेशक हैं इसके क्रिस्टालिन जॉर्जिया। मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवियर गोरिंचास। तो दोस्तों इन सभी बिंदुओं को आप नोट करते जाना ताकि आपको याद रह सके। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों आज की श्रृंखला का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन है R दिनेश, गौतम बजाज, मनीष शर्मा, प्रमोद राजवीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा R दिनेश, ऑप्शन A। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के कार्यकारी उपाध्यक्ष R दिनेश को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नामित अध्यक्ष चुना गया है। वह 2018-19 के दौरान CII दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष थे। R दिनेश संजीव बजाज की जगह लेंगे। वही ITC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी 2022-23 के लिए CII के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। जुलाई 2022 में किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्र मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 6 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए आयोजित किया गया था। दोस्तों इससे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार कौन से T20 जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। ऑप्शन है 10वें, 11वें, 12वें, 13वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें। तो दोस्तों क्रिकेट से संबंधित खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करते हैं। रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 जीतने वाले पहले कप्तान बने। रोहित ने 7 जुलाई 2022 को साउथ टेम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला में पहले T20 मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। हार्दिक पांड्या ने पहली बार भारत का कुल स्कोर 198 सही 8 कर दिया। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा ने भी क्रमशः 24, 39 और 33 रन बनाए। दोस्तों
इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2 जुलाई 2022 को एक टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 22 जून 2022 को रोटरडैम में FIH प्रो लीग में अपने पहले सीजन में तीसरे स्थान पर रहने के लिए दूसरे चरण के मैच में अमेरिका को 4-0 से हराया। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 9 जून 2022 को फ्रांस में चल रहे सेटोरेक रोक्स पैराशूटिंग विश्व कप में मिक्सड टीम 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में रजत के पद जीते। पंजाब किंग्स ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? शिखर धवन। 2 भारतीय मुक्केबाज 57 किलोग्राम में मनीषा मौन और 63 किलोग्राम वर्ग में प्रवीण हुड्डा ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारत की शिफ्ट कौर समरा ने 16 मई 2022 को जर्मनी के सुहेल में ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत की स्वर्ण पदक तालिका को 10 तक ले जाने के लिए व्यक्तिगत महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा जीती। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आज की श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2022 में शिंजो आबे का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है रूस, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट बिंदु देखते हैं। नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद जुलाई 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले आबे ने 2006 में 1 साल और फिर 2012 से 2020 तक पद संभाला। आबे ने 2005 से 2006 तक चुनिचिरो कोइजुमी के सरकार में मुख्य कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य किया और 2012 में कुछ समय के लिए विपक्ष के नेता भी थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 13 है, साक्षी मलिक ने 7 जुलाई 2022 को किसकी पहली पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस का विमोचन किया? तो ऑप्शन है प्रार्थना बत्रा, डॉक्टर श्री राम चौलिया, ऋचा मिश्रा, रत्नाकर सेठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रार्थना बत्रा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिन पे हम चर्चा करते हैं। साक्षी मलिक ने 7 जुलाई 2022 को प्रार्थना बत्रा की पहली पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेड वे टू सक्सेस का विमोचन किया। प्रार्थना भारत में नारीवाद और महिलाओं के अधिकारों पर लिंग परिवर्तन को सम्मानित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लज्जा डायरीज की सह संस्थापक भी है। उन्हें फरवरी 2021 में बल्ब वर्ल्ड के युवा उद्यमी वर्ग में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, ICC टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली की रैंक क्या है? ऑप्शन है 9वीं, 11वीं, 13वीं, 15वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 13वीं रैंक है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ICC टेस्ट रैंकिंग में 4,
पायदान नीचे खिसक गए। वह अब बल्लेबाजी रैंकिंग में 13वें स्थान पर हैं। 6 वर्षों में पहली बार कोहली टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष 10 से बाहर हो गए। ऋषभ पंत 6 स्थान पर ऊपर चढ़कर रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 5वें स्थान पर पहुंच गए। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट 923 अंकों के साथ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तो दोस्तों इन सभी बिंदुओं को आप नोट करते जाना ताकि आपको याद रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया MRSI ने 2022-24 के कार्यकाल के लिए किसे अपना नया अध्यक्ष चुना? ऑप्शन है मनीष मखीजानी, परितोष त्रिपाठी, टी राजा कुमार, पी उदय कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मनीष मखीजानी। इससे संबंधित कुछ बिंदु है जिन पे हम चर्चा करते हैं। मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया MRSI ने मनीष मखीजानी को 2022-24 के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना। वह हिंदुस्तान यूनिलीवर में ग्लोबल इनसाइट्स के निर्देशक हैं। वह निवर्तमान अध्यक्ष संदीप अरोड़ा EVP और ग्लोबल हेड रिसर्च एंड एनालिटिक सॉल्यूशन डेटामेटिक्स ग्लोबल सर्विसेज के पदभार ग्रहण करेंगे। MRSI ने 7 जुलाई 2022 को एक प्रबंधन समिति का भी चुनाव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 16 है, BRICS संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक जुलाई 2022 में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है? ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चीन। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु है जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक 6 जुलाई 2022 को चीन की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। बैठक में रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया। मंत्रियों ने 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चिन्हित क्षेत्रों में ICT क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। मंत्रियों ने एक घोषणा पत्र भी अपनाया। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। 2009 के बाद से ब्रिक्स राज्यों की सरकारें औपचारिक शिखर सम्मेलनों में सालाना मिलती है। भारत ने सबसे हालिया 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 9 सितंबर 2021 को आभासी रूप से की। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले मूल रूप से पहले 4 देशों को ब्रिक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमसे इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हो। और स्टडी अड्डा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन सभी की। तो दोस्तों आज की क्लास का हम यहीं पे समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।